हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा विषय है कृषि विज्ञान कक्षा 8वीं लेसन सेकंड पनीरियाँ तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 6, बीज द्वारा कौन कौन से फलदार पौधे अच्छी तरह तैयार होते हैं? आंसर, बीज द्वारा पपीता, करौंदा, जामुन, फालसा आदि फलदार पौधे बढ़िया तैयार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पॉपुलर की पनीरी तैयार करने हेतु उपयुक्त विधियां बताएं। आंसर, पॉपुलर की पनीरी 1 वर्ष की आयु के पौधों से तैयार करनी चाहिए। इसकी कलमों की एक आंख भूमि की सतह से ऊपर रखकर बाकी कलमों को जमीन में दबा दें। कलमों के अंकुरन फूटने तक जमीन को गीला रखें। आवश्यकता अनुसार गुड़ाई एवं सिंचाई करें। जून से अक्टूबर तक पौधों के नीचे 1/3 भाग की आंखें गीली बोरी से रगड़कर उतार दें। 1 साल के बाद पौधे खेतों में लगाने योग्य हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, धरे की नर्सरी तैयार करने हेतु बीज कैसे एकत्रित करना चाहिए? आंसर, धरेक नर्सरी अक्सर बीजों से ही तैयार होती है। स्वस्थ, तेज वृद्धि एवं सीधे जाने वाले वृक्षों से ही बीज एकत्रित करना चाहिए। इसकी प्रकोनियां नवंबर-दिसंबर मास में एकत्रित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, फलयुक्त पौधों की नर्सरी किन विधियों से तैयार की जाती है? आंसर, फलयुक्त पौधों की नर्सरी 2 विधियों से तैयार की जाती है, बीज द्वारा और वनस्पति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10, कलम के द्वारा पौधे तैयार करने के क्या लाभ हैं? आंसर, कलमों द्वारा पौधे कम समय व सस्ते तैयार हो जाते हैं। इस पद्धति द्वारा मुख्य रूप में बारहमासी नींबू, अनार, मीठा आलूचा एवं अंजीर तैयार किए जाते हैं। सेकंड पॉइंट, अधिकतर तने से तैयार कलमों का प्रयोग किया जाता है। अक्सर कलम की लंबाई 6 से 8 इंच व इसके ऊपर 3 या 5 आंखें होनी चाहिए। बसंत ऋतु में फूटना आरंभ होने से कुछ दिन पहले या पूर्व कलमों को 6 से 8 इंच के अंतर पर नर्सरी पर लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनीरी तैयार करने के क्या लाभ हैं? आंसर, पनीरी तैयार करने के निम्नलिखित लाभ हैं। नंबर 1, बीज मूल्यवान होते हैं एवं पनीरी के द्वारा इनका समुचित प्रयोग होता है। पॉइंट सेकंड, कुछ सब्जियों के बीज इतने छोटे होते हैं
कि इन्हें सीधे खेतों में बोना कठिन है। पॉइंट नंबर 3, नर्सरी में पनीरी को हानिकारक कीड़ों एवं रोगों से आसानी से बचाया जा सकता है और खर्च भी कम होता है। पॉइंट नंबर 4, नर्सरी में पनीरी की भली भांति देखभाल की जा सकती है। पॉइंट नंबर 5, क्योंकि पनीरी थोड़े स्थान में होती है इसलिए इस गर्मी और सर्दी से आसानी से बचाया जा सकता है। पॉइंट नंबर 6, जो पौधे नर्सरी में कमजोर रह जाते हैं तो उनको खेतों में लगाने से पूर्व पहले ही निकाला जा सकता है। पॉइंट नंबर 7, आवश्यकता अनुसार अग्रिम व पिछेती फसल के लिए पनीरी तैयार की जा सकती है ताकि फसल से अत्यधिक लाभ उठाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्योद चढ़ाने की विधि बताएं। इस पद्धति में मां पौधों की आंख अथवा छोटी सी शाखा जिस पर 2 या 3 आंखें हो उसे जड़ आधार पौधों पर प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। केवल उन्हें पौधों से ही आंख लेनी चाहिए जो बढ़िया प्रकार के फूल अथवा फल देते हैं और रोग रहित हो। स्वस्थ आंख को चाकू अथवा छुरी से मां पौधों की शाखा से उतार लिया जाता है। जड़ मूल पौधों के तने के छिलके पर एक कट दिया जाता है ताकि आंख को इसमें फिट किया जा सके। आंख फिट करने के पश्चात टेप से अथवा धागे से कट किए स्थान के चारों ओर लपेटकर अच्छी प्रकार कट को बंद किया जाता है। फलों के पौधे जैसे किन्नू, अमरूद, आम, सेब, नाशपाती एवं आड़ू आदि प्योद द्वारा तैयार किए जाते हैं। फूलों में गुलाब के पौधे भी इस विधि द्वारा तैयार किए जाते हैं। इस विधि द्वारा पौधे बसंत ऋतु में अथवा वर्षा ऋतु में तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों की पनीरी तैयार करने की विधि बताएं। आंसर, लगभग सारे मौसमी फूल पनीरी तैयार करके लगाए जाते हैं। पनीरी ऊंची क्यारियों अथवा गमलों में भी तैयार की जा सकती है। पनीरी तैयार करने के लिए एक भाग मिट्टी, एक भाग पत्तों की खाद एवं एक भाग रूढ़ी की खाद 75 ग्राम किसान खाद, 75 ग्राम सुपर फास्फेट एवं पर ग्राम यूरिक ऑफ पोटाश का मिश्रण प्रति घन मीटर पर उपयुक्त मिश्रण की डालें। बीज बिखेरने के बाद इसी मिश्रण के साथ उन्हें ढक दें और तत्पश्चात फव्वारे से पानी दें। यदि किसी भाग में बीज नंगे हों तो उन्हें मिश्रण से ढक दें। क्यारियों को
निरंतर गिल्ला रखें। 30 से 40 दिनों में पनीरी तैयार हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि का चुनाव करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आंसर, भूमि का चुनाव पनीरियां तैयार करने के लिए ऐसे स्थान का चुनाव करना चाहिए जहां कम से कम 8 घंटे सूर्य का प्रकाश पड़े, वृक्षों की छाया न हो और जमीन पर कंकड़ पत्थर न हो, पानी का पूरा प्रबंध हो एवं नर्सरी वाले स्थान पर पानी के निकास का समुचित प्रबंध हो। रेतली मेरा भूमि अथवा चिकनी मेरा भूमि पनीरी तैयार करने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इस भूमि में बलुई एवं चिकनी मिट्टी उचित मात्रा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलदार पौधों की नर्सरी किन विधियों से तैयार करनी चाहिए? आंसर, फलदार पौधों की नर्सरी तैयार करना। फलदार पौधों की नर्सरी में 2 प्रकार से तैयार की जाती हैं। नंबर 1, बीज द्वारा। बीज द्वारा पौधे तैयार करना एक साधारण एवं सस्ता ढंग है। फलदार पौधे जैसे पपीता, करोंदा, जामुन, फालसा जड़ आधार पद्धति से तैयार किए जाते हैं, परंतु बीज से तैयार किए फलदार पौधे एक जैसी नस्ल के नहीं होते एवं आकार भी बहुत बड़ा ले लेते हैं, जिनकी संभाल कठिन होती है। अंततः जो फलदार पौधे बीज द्वारा तैयार करने कठिन है, उन्हें जड़ आधार पद्धति द्वारा तैयार किया जाता है। सेकंड पॉइंट, वनस्पति द्वारा। इस पद्धति द्वारा एक जैसी नस्ल व आकार के पौधे तैयार किए जा सकते हैं। ये जल्दी फल देते हैं और फल का आकार, रंग व गुण समान होता है, इसलिए फलदार पौधे इस ढंग से पैदा करने की प्राथमिकता दी जाती है। मुख्य फलदार पौधे जैसे आम, नींबू जाति, अमरूद, नाशपाती, अलूचा, आड़ू, अंगूर व अनार आदि। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।